Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next lecture of architecture and town planning. In this lecture, we will discuss about that what is the introduction to architecture, basic principle of architectural design and principle of basic design. ठीक है, आज के लेक्चर के हमारे जो कंटेंट है वो बेसिकली हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर हम कवर करेंगे, उसके बाद व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन करते हैं वो एक सर्टन प्रिंसिपल के थ्रू करती है, ठीक है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ बेसिक डिज़ाइन, हमारे पास जो बेसिक डिज़ाइन है आर्किटेक्चर की, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, ठीक है। व्हाट इज़ आर्किटेक्चर? सो आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन ऑफ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, landscapes, communities and furnishing in their totality, examining their environment in accordance with the principle of utility, strength and aesthetic। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन से पता चलता है कि डेफिनेशन में आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड साइंस। ठीक है, पहले हम इन दो वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द रूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर में बेसिकली दो चीज़ों का रूल है, एक है हमारे पास आर्ट, दूसरा है हमारे पास साइंस। ठीक है, अच्छा अब आर्ट का क्या मतलब है? आर्ट का मतलब ये है कि हमारे पास, जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास बिल्डिंग डिज़ाइन की एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में ये होता है कि हम जब आर्किटेक्ट जो है वो एक क्लाइंट को सेटिस्फाइड करता है, तो वो किस तरह उसको सेटिस्फाइड करता है? विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। ठीक है, वो उसको डिफरेंट टाइप की एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्लान प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी मदद से वो एक क्लाइंट को सेटिस्फाइड करता है। और उसके बाद जब क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाए तो तब आर्किटेक्ट जो है वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग करते हैं और प्रॉपर ड्राइंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, देन वर्किंग ड्राइंग एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ जो है वो फिर जो है वो कंप्लीट करती है। ठीक है, तो बेसिक रूल जो आर्ट का है वो ये है हमारे पास कि बिल्डिंग में ब्यूटी लाना। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्डिंग बनाना है, तो उसको हम किस तरह जो है एस्थेटिक बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ब्यूटी लाने के लिए हम जो है आर्ट के रूल जो है वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक है हमारे पास हम ड्राइंग में प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के ड्राइंग होती है, इसकी एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन। ठीक है, दूसरा हम आर्ट जो है वो हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग। ठीक है, कि हम डिफरेंट टाइप के पेंट यूज़ करके हमारी जो ब्यूटी की जो रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाए। ठीक है, थर्ड हमारे पास ये जो है हम टेक्सचर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डिफरेंट टाइप के टाइल यूज़ करते हैं, मार्बल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी मदद से हम जो है ब्यूटी की पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको हम अचीव करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास आर्ट का रूल। उसके बाद है हमारे पास साइंस। ठीक है, साइंस का क्या रूल है? साइंस, जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो वो हम दो चीज़ों कम्बिनेशन से बनाते हैं, एक होता है हमारे पास आर्ट, दूसरा है हमारे पास साइंस। ठीक है, अब साइंस किस तरह है? साइंस का मतलब ये है कि हम बिल्डिंग को किस तरह कंफर्टेबल बनाते हैं, हम साइंस की रूल जो है उसको हम अप्लाई करके बिल्डिंग को हम कंफर्टेबल बनाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम एक बिल्डिंग में हम जो है विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं, एक साइड पे हम विंडो प्रोवाइड करते हैं, दूसरी साइड पे हम जो है वो वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होती है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। तो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन हमारे पास ये रूम जो है इसका टेम्परेचर जो है वो एक सर्टन लेवल पे जो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास समर का रूल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस विंडो से अगर हम जो है जो पर्दे वगैरह जो है वो हम हटाते हैं गर्मियों सर्दियों के मौसम में, तो सनलाइट जो है वो रूम में डायरेक्टली एंटर हो जाती है, तो इसकी मदद से हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो हॉट होता है, तो सर्दियों के मौसम में जो है हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइंस का रूल। ठीक है, मैंने शॉर्ट सा एक्सप्लेन किया। अब आर्किटेक्चर जो प्रोफेशन ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्चर में हम प्लानिंग करते हैं, जैसा कि इसमें टाउन प्लानिंग भी हमारे पास है, जैसा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाउन है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद है हमारे पास, तो ये एक प्लेन एरिया है, तो ये एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया होगा। ठीक है, इसमें मस्जिद कहाँ पर होगा, स्कूल कहाँ पर होगा, कॉलेजेस कहाँ पर होगी, ठीक है, मस्जिद वगैरह, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक आर्किटेक्ट का काम है। तो ये प्रोफेशन ऑफ प्लानिंग भी है। ठीक है, डिज़ाइनिंग, हम डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप की एलिवेशन हम बनाते हैं, बिल्डिंग को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, रोड की डिज़ाइन जो है, ठीक है, और ये टाउन वगैरह जो है इनका डिज़ाइनिंग जो है ये एक आर्किटेक्ट का काम है। सुपरवाइजिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, आर्किटेक्ट जो है वो सम टाइम
कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग जो होते हैं वहाँ पर वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आर्किटेक्ट जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्लान जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब साइट इंजीनियर या लेबर को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है उस ड्राइंग का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसा कि ये बिल्डिंग है हमारे पास, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसका 3D व्यू भी अवेलेबल होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इस वजह से आर्किटेक्ट जो है वो खुद इसका सुपरविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लैंडस्केप। लैंडस्केप का क्या मतलब है? लैंडस्केप का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बिल्डिंग की साइड में हम जो ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या रोड की दोनों साइड पे हम जो इवेन्यू जो हम मतलब ग्रीन प्लांट जो है वो हम रोड के दरमियान में या रोड के साइडों पर या बिल्डिंग में ब्यूटी लाने के लिए हम जो है बिल्डिंग के एक साइड पे या दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, हम लैंडस्केप प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप के हम ग्रास जो है वो हम ग्रो करते हैं और प्लांट जो है वो हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो इसे बिल्डिंग की ब्यूटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चरल व्यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फर्निशिंग देयर यूटिलिटी, एग्जामिनिंग देयर एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग को हम किस तरह जो है एस्थेटिक बनाते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ हम किस तरह अचीव करते हैं और इसको हम किस तरह यूटिलाइज बनाते हैं कि इस बिल्डिंग में हमारे पास सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होते हैं। जैसा कि हमारे पास किचन हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, हमारे पास लिविंग रूम हो गया, तो उसका सेटअप जो है वो एक आर्किटेक्ट का काम है, ठीक है। अच्छा, यूटिलिटी में ये भी हमारे पास आता है कि हम अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं तो इसमें कितना यूटिलाइज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं, उसमें गैस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, रोड अवेलेबल है, कॉलेज करीब है या नहीं है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ये एक आर्किटेक्ट का काम है। ये एक आर्किटेक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि आपने यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, आपके बिल्डिंग में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आर्किटेक्चर का डिफिनीशन, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर के हमारे पास ज़्यादा डिफिनीशन है। आर्किटेक्चर इज द बोथ प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट of planning, designing, construction of building or any other structure. Architectural work in the material form of building and often perceived as cultural symbol and work of art, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि वो मटेरियल भी हमें सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहाँ पर आपने ऐसा मटेरियल यूज़ करना है कि हमारी सारी मटेरियल की अवेलेबिलिटी को वो चेक करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टोन की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम स्टोन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास ये एक कल्चरल सिंबल होता है कि हमारे इलाके में स्टोन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने ये बिल्डिंग जो है हमने स्टोन से कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्चर प्रोवाइड सेंस ऑफ प्लेस एंड सपोर्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। आर्किटेक्ट इस बात का भी ख्याल रख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ पर ह्यूमन की ऑल एक्टिविटी जो है वो हो सकती है, तो बिल्डिंग को ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद है हमारे पास आर्किटेक्चर हेल्प्स मैन मेड फिट एंड हार्मनी विद द एनवायरनमेंट while promoting health and well-being, enriching love aesthetically and spiritually, providing economic opportunities and creating a legacy that affect or symbolize culture and tradition, ठीक है। आर्किटेक्ट इस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसमें साइंस भी इन्वॉल्व होता है और उसके साथ साथ हमारे पास आर्ट भी इन्वॉल्व होता है। साइंस किस तरह इन्वॉल्व होता है कि हमारे पास ये ह्यूमन का लाइफ जो है उसको हम कंफर्टेबल किस तरह बनाते हैं, और आर्ट का रूल ये होता है कि हम इसको किस तरह ज़्यादा एस्थेटिक बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास अनदर डेफिनेशन है, द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म, शेप, मटेरियल, टेक्सचर, कलर एटसेट्रा फॉर अ स्ट्रक्चर टू मेक इट लुक एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। अच्छा, ये इस डेफिनेशन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्किटेक्चर का बेसिक मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट फॉर्म, शेप, मटेरियल एंड टेक्सचर को, कलर को वो कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्यूटीफुल लग जाए, एलिगेंट लग जाए, ठीक है। दिस इज द मेन वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। इट टेल अस हाउ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बिल्डिंग इकोनॉमिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मटेरियल एज वेल एज स्पेस। हमारे पास स्पेस अगर कम है तो कम स्पेस में हम किस तरह बिल्डिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं, और उसमें जो मटेरियल जो है कौन सी मटेरियल हम यूज़ करें कि हमारा बिल्डिंग जो है वो इकोनॉमिक हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द मेन टारगेट ऑफ आर्किटेक्ट। इट मेक अस
applied services such as structural engineering, sanitation, hygiene and ventilation etc. ठीक है, at utilize proper material at proper places in appropriate form. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक है, आर्किटेक्चर जो है इसकी बेसिकली थ्री प्रिंसिपल है। एक है हमारे पास यूटिलिटी, दूसरा है हमारे पास डिलाइट, थर्ड वन हमारे पास है फेमनेस। ठीक है, यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी का मतलब है कि बिल्डिंग यूटिलाइज होगा। ठीक है, फंक्शनल एडिक्वेंसी, यूजफुलनेस, सेटिस्फाइज प्रोग्रामेटिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो जो है एक ह्यूमन लाइफ को जब कंफर्टेबल बनाते हैं, दिस इज द मेन टारगेट ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा हमारे पास डिलाइट। डिलाइट का क्या मतलब है कि एक बिल्डिंग में हम किस तरह ब्यूटी को अचीव कर सकते हैं, किस तरह हम एस्थेटिक को अचीव कर सकते हैं, दिस इज आल्सो द टारगेट ऑफ आर्किटेक्ट। एंड द लास्ट वन इज फ्रेमनेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। हमारे पास कौन सी मटेरियल यूज होती है, इस मटेरियल का कितना ड्यूरेबिलिटी है। जैसा कि हम अगर एक स्ट्रक्चर को कंक्रीट से कंस्ट्रक्ट करें तो कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ACI वो हमारे पास कितना है, 40 ईयर। ठीक है, तो इस तरह हम चेक करते हैं कि अगर हम ब्रिक से एक बिल्डिंग बनाए तो इसका जो है कंस्ट्रक्शन मतलब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लाइफ जो है वो कितना होगा, ड्यूरेबिलिटी कितना होगा। अगर हम स्टोन से बनाए तो इसका ड्यूरेबिलिटी कितना होगा, अगर हम कंक्रीट से एक स्ट्रक्चर बनाए तो इसका ड्यूरेबिलिटी जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन थ्री प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। डिलाइट का मतलब है ब्यूटी। ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ब्यूटी अचीव किया विद द हेल्प ऑफ लाइट्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर, विद द हेल्प ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डिलाइट। डिलाइट का मतलब है कि आप इस बिल्डिंग में ब्यूटी को किस तरह अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग ऑफ वाटर आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट। ठीक है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है तो इसमें ब्यूटी किस तरह अचीव किया है, ये हमारे पास वाटर आ रही है तो वाटर के ऊपर इन्होंने बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट किया है। तो जब हम बाहर से इस घर की व्यू देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर वाटर की फॉलिंग हो रही है और यहाँ पर खूबसूरत घर जो है इसका कंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेमनेस, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। हमारे पास ये बिल्डिंग जो है कहाँ पर हमने सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये स्ट्रक्चरल स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोमोडिटी। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल ऑफ रूम लेआउट। जैसे कि ये रूम हमारे पास इसका लेआउट जो है वो नहीं है। ठीक है, नॉन फंक्शनल अरेंजमेंट है इस रूम का। ठीक है, अब ये वाला जो है ये फंक्शनल है। यहाँ पर बेड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तरतीब से जो है इन्होंने सेटअप किया है, और ये जो है नॉन फंक्शनल अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसिक डिज़ाइन। ठीक है, हमारे पास ये बेसिक डिज़ाइन जो है इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है। तो प्रिंसिपल आर यूज टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट यूज करते हैं सच एज ये हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस का क्या मतलब है, बैलेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट टू क्रिएट द इंप्रेशन ऑफ इक्वलिटी एंड द वेट इंपॉर्टेंस। There are three type of balance: symmetrical, asymmetrical, radial. Symmetrical mean that everything is equal on all side of the display. ठीक है, asymmetrical मतलब ये है कि वो इक्वल नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पर ये शेप जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सेंटर पर जो है एक सेक्शन ले ली तो ये दोनों साइड जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में भी है, और यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर इस तरह है तो इस साइड पे 3 जो है, और यहाँ पर एक साइड है तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका इक्विलिटी का मतलब है कि हमारे पास एक सिमेट्रिक शेप है। ठीक है, जैसा कि आप ताजमहल देख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर सेक्शन ले ली तो इस साइड पर जितने प्लांट है यहाँ पर भी इतने प्लांट है, यहाँ पर 2 मीनार है तो यहाँ पर 2 मीनार है। ठीक है, अच्छा, तो बिल्कुल ये सिमेट्री आपस में बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, इक्वल है आपस में दोनों साइड। ठीक है, एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, एसिमेट्रिकल का मतलब है दोनों साइड में इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेक्शन ले ली तो ये साइड कुछ अलग है और ये साइड जो है इसका शेप कुछ अलग है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास है रेडियल बैलेंस। ठीक है, रेडियल बैलेंस का क्या मतलब है कि हमारे पास ये सारा ये एक टाउन प्लानिंग का एक पोर्शन है, ये हमारे पास एक टाउन है, इसका हमने टॉप व्यू लिया है तो इसका क्या मतलब है, ये इटली में लोकेटेड है तो ये सारे डायरेक्शन जो है ये रेडियल है। ठीक है, सेंटर की तरफ ये जो है सारे जो है इनका फोकस है। ठीक है, श्रिंक हो रहा है ये सिटी। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि एक रेडियल बैलेंस है, ठीक है, रेडियाई के लिहाज से है ये। एम्फेसाइज का क्या मतलब है? स्पेशल अटेंशन, इंपॉर्टेंस गिवन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास गिवन वन पार्ट आर्ट वर्क टू क्रिएट अ फोकल पॉइंट, ठीक है, ये आर्ट का वर्क है बेसिकली। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हम एक ऐसा कलर यूज़ करते हैं कि हमारा अटेंशन जो है वो सारा उसी की तरफ होता है। जैसे कि हमारे पास ये लीफ जो है ये सारे ब्लैक कलर के है, लेकिन ये वाला जो है इसमें उन्होंने रेड या ग्रीन कलर का यूज़ किया है। तो इसकी मदद से इन्होंने ये सारा अटेंशन जो है, हमारा फोकस जो है वो इस वाले लीफ पे हमारा नज़र जो है वो इस लीफ पे पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एम्फेसाइज में ये भी आता है कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे येलो एप्पल है, लेकिन ये सेंटर वाला जो है हमारे पास रेड है। तो हमारा सारा फोकस जो है वो इन्हीं पर नहीं पड़ता, सिर्फ इस वाले एप्पल पे हमारा सारा फोकस जो है वो पड़ता है, ठीक है। अब हम ये बिल्डिंग में किस तरह अचीव करते हैं? बिल्डिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सर्कुलर फॉर्म में जो है वो एक होल प्रोवाइड किया है और सेंटर में इसमें ग्लास लगा हुआ है। तो हमारा सारा फोकस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कंट्रास्ट का क्या मतलब है? द कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, रफ एंड स्मूथ टेक्सचर टू हाईलाइट देयर डिफरेंसेस। ये हम टेक्सचर में यूज़ कर सकते हैं, कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कलर में यूज़ किया है। कलर में किस तरह यूज़ किया है कि ये सारा कलर हमारे पास वाइट है लेकिन ये ब्लैक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ब्लैक है लेकिन ये वाला वाइट है, तो ये आपस में हमारे पास क्या है? कंट्रास्ट है, ठीक है, अपोजिट है। अच्छा, कंट्रास्ट अगर कलर में हो, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट कलर है दोनों। अगर टोन वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। शेप में अगर कंट्रास्ट हो तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है और ये हमारे पास सर्कुलर है। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट और ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। कंट्रास्ट इन मटेरियल, यहाँ पर जो है ब्रिक यूज़ हो गई है और यहाँ पर क्या यूज़ हो गई है? कंक्रीट है या प्लास्टर है, ठीक है। अच्छा, कंट्रास्ट इन फॉर्म, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अलग शेप है और यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। कंट्रास्ट, अच्छा, ये हमारे पास वैरायटी है। वैरायटी का क्या मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट कलर है, यूजिंग अ रेंज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन टू क्रिएट डिजायर्ड विजुअल इफेक्ट, ठीक है। वैरायटी हम कलर के ज़रिए अचीव कर सकते हैं, शेप के ज़रिए हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये लीफ जो है इसका डिज़ाइन तो सेम है लेकिन इसका कलर जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ बन गई, ठीक है। अच्छा, मिसिंग एंड मटेरियल, ठीक है, वैरायटी, ये हमारे पास कुछ अलग कलर है, ये हमारे पास अलग कलर है, ठीक है, ये हमारे पास वुड का डिज़ाइन है, ये हमारे पास बिल्कुल वाइट कलर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वैरायटी को अचीव कर सकते हैं एक बिल्डिंग में, ठीक है। वैरायटी स्ट्रीट शेप, अच्छा, ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रीट है यहाँ पर। तो ये हम क्या करते हैं, इस बिल्डिंग की डिफरेंट शेप है लेकिन ये एक सेम वैरायटी में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हार्मनी। हार्मनी का क्या मतलब है? हार्मनी डील विद हाउ सिमिलर थिंग आर टू वन अनदर, ठीक है। हार्मनी का क्या मतलब है? हार्मनी का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट कलर है, वो एक दूसरे को कितना करीब है। तो ये हम बेसिकली हार्मनी में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ए कंपोजिशन दैट यूजेस ओनली कर्व शेप will have more harmony than a similar composition that include both curvy and geometric shape। अच्छा, ये हमारे पास जो है हम geometric shape के ज़रिए हम जो है हार्मनी को अचीव कर सकते हैं, या हम कलर के ज़रिए भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास ये शेप जो है ये कितना, जैसे कि ये हार्मनी में आती है, 3 फिगर जो है वो आपस में सेम है। अच्छा, ये हार्मनी में आता है क्योंकि ये कलर जो है आपस में सेम है और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हार्मनी में आता है, ये भी हार्मनी में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यूनिटी, यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी इज अबाउट सेपरेट पार्ट वर्किंग टुगेदर, ए कार शेप पर्पस एट टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन। व्हेन many part of car working together it move no part of the car separate from the whole, it capable
providing transportation. When the car function as it should, the part of working together in unity, they belonging to each other. ठीक है, यूनिटी का मतलब हमारे पास बिल्डिंग में किस तरह हम अचीव करते हैं। बिल्डिंग में हम इसको इस तरह अचीव करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कलर, ये टेबल के ऊपर जो बॉक्स पड़ा हुआ है इसका कलर, और ये वाला कलर, ये हमारे पास सेम कलर है। तो इस रूम में जो है इसने यूनिटी जो है वो लाया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है कि हमारे पास अगर एक कार में सारी पार्ट्स है, ठीक है, तो वो काम तो एक साथ करता है कि कार को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि टायर हुआ हमारे पास, सीट हो गया, इंजन हो गया, ठीक है, तो उसको हम कंबाइन करके उसमें यूनिटी ला के उससे हम एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, वेराइटी एंड हार्मनी, ठीक है, ये हमारे पास जो है वेराइटी एंड हार्मनी है। ठीक है, द बॉल ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ स्क्वायर एंड एड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास वेराइटी ऑफ कलर भी है, वेराइटी ऑफ शेप भी है। ठीक है, एंड हार्मनी आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेम कलर है बिल्कुल, तो ये इंटरेस्ट को जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, एक बिल्डिंग में। अच्छा, यूनिटी का क्या मतलब है, अचीव यूजिंग सिमिलर एलिमेंट, जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया, विद इन कंपोजिशन ऑफ प्लेसिंग देम इन अ वे दैट ब्रिंग देम ऑल टुगेदर। ठीक है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वेराइटी गिव अस यूनिटी। Repetition within a composition will guarantee a feeling of unity, proximity. The more limited the negative space, the more unified the area. ठीक है, वेराइटी का क्या मतलब है, वेराइटी इज अचीव बाय यूजिंग कंट्रास्टिंग एलिमेंट। अच्छा, यूनिटी सेम कलर, वेराइटी डिफरेंट साइजेस। ठीक है, यूनिटी सेम साइजेस, वेराइटी डिफरेंट कलर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यूनिटी जो है वो सेम कलर का है, लेकिन वेराइटी जो है वो डिफरेंट साइज का है। यहाँ पर यूनिटी हमारे पास सेम साइज का है, लेकिन वेराइटी डिफरेंट कलर का है। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है। अच्छा, अब टेक्सचर और पैटर्न में क्या फ़र्क होता है। टेक्सचर जो है उसको वो चीज़ जो हम हाथ से छू करते, फॉर एग्जांपल इस पर हम हाथ जो है वो रबिंग करते, तो हमें फील हो जाती है कि यहाँ पर जो है वो स्मूथ नहीं, उसका सरफेस जो है वो रफ हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेक्सचर। अगर किसी डिज़ाइन का सरफेस जो है वो हमारे पास स्मूथ होगा, देन दिस इज कॉल्ड पैटर्न। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जो है टेक्सचर है, इसको हम फील कर सकते हैं, और ये हमारे पास पैटर्न है, इसको हम फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देखने में ऐसा लगता है कि ये हमारे पास एक स्मूथ नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे पास एक स्मूथ पैटर्न है। ठीक है, अच्छा, टेक्सचर विदाउट पैटर्न, टेक्सचर विद पैटर्न। ठीक है, अच्छा, मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट हमारे पास आर्किटेक्चरल का ऐसा डिज़ाइन जिससे हमारा नज़र जो है वो घूम हो। जैसे कि हम इस बिल्डिंग को देखते तो हम इसको किस तरह देखेंगे, पहले इस तरह देखेंगे, फिर इस तरह, तो हमारा नज़र जो है इसमें रोटेट होगा बिल्डिंग में। इट इज़ द पाथ व्यूअर आई टेक थ्रू इट वर्क यूजुअली टू ए फोकल एरिया। ठीक है, हमारे पास जो मेन एरिया होता है यहाँ पर हमारा आई का जो है व्यूअर का आई जो है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, स्ट्रांग डायगोनल मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास इसका एग्जांपल है, देयर इज स्ट्रांग मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट की एग्जांपल है। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए कोर्स अलोंग विद द समवन समथिंग मूव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सजेस्ट column stability and tranquility. Vertical direction suggests balance, formality and alterness. Oblique suggest movement and action. ठीक है, हमारे पास इसमें एक्शन भी आते हैं, मूवमेंट भी आते हैं। जैसे कि आप इस पर्सन को देख सकते हैं, पहले हमारे पास जो है टुवर्ड मी है इसका डायरेक्शन। ठीक है, फिर ये रोटेट हो गया। ठीक है, फिर इसका वॉकिंग स्टाइल जो है वो कुछ इस तरह है, एंड देन वो थोड़ा स्पीड में चलता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्शन चेंज करता है, तो हमारी सोच जो इसको हम इसको रोटेट कर सकते हैं, हमारी माइंड को रोटेट करती है। ठीक है, अच्छा, इसको अब हम बिल्डिंग में किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमारी नज़र को ये रोटेट करते हैं इस तरह। ठीक है, मूवमेंट एंड डायरेक्शन देखते हैं आप यहाँ पर, इस तरह इस हमारी आई को ही रोटेट करती है। ठीक है,
मूवमेंट विदाउट डायरेक्शन, ठीक है, इसका डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं चलता कि किस तरह, या आप इस तरह स्टाइल करते हैं फिर इस तरह, इसका पता नहीं चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में जो है वो रोटेशन करती है, ठीक है। डायगोनल डायरेक्शन में कहीं ये सर्कुलर फॉर्म में है, देखो जहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायगोनल डायरेक्शन है, ठीक है। वर्टिकल, ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली बिल्डिंग का हाइट जो है वो कम है, तो इसलिए हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह डिजाइन देते हैं, पिलर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्डिंग जो है वो ऊंचा नजर आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास बिल्डिंग जो है वो थोड़ा ऊंचा है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसको हम इस तरह लाइन प्रोवाइड कर दी विद हेल्प ऑफ विंडोज एंड पैनल, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अचीव हो जाएगा। अच्छा, अलाइनमेंट क्या चीज़ है, प्रॉपर अलाइनमेंट इन डिजाइन मीन दैट एवरी एलिमेंट एंड इट विजुअली कनेक्टेड टू अनदर एलिमेंट, ठीक है, हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये विजुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, स्केल का क्या मतलब है, स्केल का मतलब है कि हम रूम में जितनी भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ हाउ ओवरऑल साइज, हमारे पास एक रूम है या एक बिल्डिंग है, तो इसमें हमारे पास ये ओवरऑल साइज जो है वो हम इस तरह अचीव करेंगे कि हमारे पास एक स्केल का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अचीव हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक चेयर हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो है ये बिल्कुल इस तरह एक्यूरेट है, और ये हमने बहुत छोटा लगाया है, तो हमारा स्केल जो है वो अचीव नहीं होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आउट ऑफ स्केल है, ठीक है। स्केल, रिलेटिव साइज ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है, हमने इतना ऊंचा नहीं बनाना है और इतना छोटा भी नहीं बनाना है, हमारे पास अनदर थिंग के साथ इसका कंपैरिजन करना, दिस इज कॉल्ड स्केल, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होता है, रिलेटिव साइज पार्ट्स ऑफ द होल। अच्छा, ये हमारे पास देखिए यहाँ पर ये सेम पार्ट जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। आउट ऑफ स्केल नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हमारे पास न प्रोपोर्शनल है वरना स्केल में है, ठीक है, तो ये बुरा नज़र आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।